हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। अडानी इंटरप्राइजेस का भी आज क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। आइए उनको चेक करते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा। उसके पहले बता दूं कि इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है। 1 रुपया पर 1 रुपया 30 पैसा पर इक्विटी शेयर, जिसका कि रिकॉर्ड डेट 12 जून रखा गया है। आइए इनके क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। इनका जो डाटा दिया गया वो करोड़ में दिया गया है, तो हम भी करोड़ में लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए टोटल इनकम देखिए अगर रिवेन्यू से, तो पिछले क्वार्टर में इनका इनकम 25,475 करोड़ हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 33,187 करोड़ हुआ है। यानी कि अच्छा खासा इनकम में रिवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बात करें एक्सपेंडिचर की, तो टोटल एक्सपेंस इनका पिछले क्वार्टर में 24,175 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 32,458 करोड़ हुआ है। यानी कि यहाँ पर एक्सपेंस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो के बाद देखा जाए तो इनका जो प्रॉफिट हुआ था वो इस क्वार्टर में मात्र 728 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1299 करोड़ का हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर एक दिया है एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम में इनका इस बार कोई भी खर्च नहीं हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,632 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसको ऐड करने के बाद जो इनका टोटल प्रॉफिट बना था टैक्स के पहले, वो 6,931 करोड़ बना था पिछले क्वार्टर में, जबकि इस क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 728 करोड़ देखने को मिल रहा है। टैक्स की बात करें तो टोटल टैक्स कटने के बाद इनका जो प्रॉफिट बन रहा है वो पिछले क्वार्टर में 5,526 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में इनको 124 करोड़ का घाटा लगा है। तो इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस इनका अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा इनके अदर भी लॉस हुए हैं। और अगर देखा जाए लास्ट में, तो यहाँ पर जो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम है, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में इनको 541 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में नुकसान हुआ था। इसके वजह से इनका जो प्रॉफिट बन रहा है टोटल वो 375 करोड़ का बन रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,670 करोड़ था। यानी इनका जो कोर बिजनेस है उसमें तो इनको लॉस हुआ है, लेकिन अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम से जो इनको प्रॉफिट हुआ है उसको माइनस करके 375 करोड़ का इनका इनकम दिख रहा है। बात करें इनके अर्निंग पर शेयर की, तो पिछले क्वार्टर में 46.72 था, जबकि इस क्वार्टर में सिर्फ 1.71 रह गया है, वो भी निगेटिव में। यानी कि अर्निंग पर शेयर भी इनका निगेटिव में इस क्वार्टर में रहा है, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल ईयर के डाटा को। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो इनका टोटल रिवेन्यू हुआ था वो 1,0365 करोड़ हुआ था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 1,02,943 करोड़ हुआ है। तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन एक्सपेंस की बात करें तो 93,832 करोड़ पिछले बार लगा था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 98,633 करोड़, यानी यहाँ पर भी एक्सपेंस बढ़ा है। इसके अलावा इनका जो एक्सेप्शनल आइटम है, इन सबको अगर देखा जाए तो इनका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 10,478 करोड़ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर में 13,524 करोड़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ टैक्स एक्सपेंस की, तो टैक्स को माइनस करने के बाद इनका जो प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 7,510 करोड़ था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 9,693 करोड़ है। यानी कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस इनका निगेटिव में रहा है। पॉजिटिव इस वजह से हो गया क्योंकि अदर से इनको इनकम हुआ था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में इनको प्रॉफिट जो है वो 9,693 करोड़ का बना है। अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम को भी ऐड करें तो इनका 10,777 करोड़ बन रहा है। यानी कोर बिजनेस प्लस अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम को ऐड कर दिया जाए तो 10,777 करोड़ का प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8,638 करोड़ ही हुआ था। बात करें इनके अर्निंग पर शेयर की, तो पिछले बार 58.90 था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 75.66 हुआ, जो पहले से अच्छा बेहतर हुआ है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।